Assalamu alaikum students, how are you all? Hope so you will be fine. So open your books and come to the page number 73. Today's lesson is active transport. But before starting the lecture, let me remind you that the chapter 4 contains two parts. The first one is cells and the second is tissue. Today's lecture we are going to complete the first half chapter means cell in this lesson. So start करते हैं. Active transport. Active transport is the movement of molecule from an area of lower concentration to the area of higher concentration. This movement against the concentration gradient requires energy in the form of ATP. स्टूडेंट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे एंड दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी. वाई दे रिक्वायर एनर्जी? बिकॉज दे विल मूव अगेंस्ट द फ्लो. ठीक है, जैसे हमने डिफियन में एग्जांपल डिस्कस की थी स्टेयर्स की. इफ़ यू विल थ्रो वाटर फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टेयर सो द वाटर विल मूव अल्टीमेटली फॉल इनटू द ग्राउंड. You don't need to apply any sort of energy, but if you will throw water from bottom to the top you have to apply some sort of energy. Why? Because they are against the flow. ठीक है, वो against the flow होते हैं तो आपको energy apply करनी पड़ती है. सिमिलरली एक्टिव ट्रांसफर में भी यही बात है कि वो अगेंस्ट द फ्लो होंगे, लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो आपको एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी. इन दिस प्रोसेस कैरियर प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन यूज एनर्जी टू मूव द मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लूइड मोज़ेक होता है. ठीक है, देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर. ये सेम स्ट्रक्चर हर सेल में होगा. तो यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन्स एम्बेडेड हुई होती हैं ये हेल्प करती हैं मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने में इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, बट बिफोर रीडिंग दिस वी विल अंडरस्टैंड दिस डायग्राम सो यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ड्स. As we have already known that our body is made of trillions of cells and they have their own specific function. But if we'll talk the brain are made of which type of cell? Very good, nerve cell, and they transport the nerve impulses. If we'll talk about the brain when they are in the resting stage, जब हमारा brain कोई भी impulse carry नहीं कर रहा होता तब क्या condition होती है? This is the outside of the cell and this is the inside of the cell. If you will notice, in outside of the cell there is a higher concentration of, very good, sodium ions, and in inside of the cell there is the lower concentration of sodium and the higher concentration of potassium. आउटसाइड ऑफ द सेल की किसी कॉन्सेंट्रेशन हाई है सोडियम की, बट इसमें पोटेशियम की लो कॉन्सेंट्रेशन है. अभी पोटेशियम आयन ने मूव करना है इनसाइड ऑफ द सेल, तो ये क्या करेगा? ये पहले तो एटीपी एनर्जी लगाएगा, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी लगा के कैरियर प्रोटीन जो है वो इसको ट्रांसपोर्ट कर देगी उस तरफ जहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, मींस इनसाइड ऑफ द सेल. सेम यहाँ पे इनसाइड ऑफ द सेल सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लो है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल. सो सोडियम आयंस विल अप्लाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड दे ट्रांसपोर्ट थ्रू द कैरियर प्रोटीन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल. बट तब होगा जब ये रेस्टिंग स्टेज में आएंगे. मॉलिक्यूल्स उस तरफ, मॉलिक्यूल्स या आयंस उस तरफ जाएंगे जहाँ पे उनकी अपनी अपनी कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी. द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल्स हैव कैरियर प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पम्प. इस एग्जाम्पल की मेजर जो हेडिंग है वो सोडियम पोटेशियम पम्प है. क्यों? क्योंकि हम इसमें ही सोडियम और पोटेशियम ही को पंप करवा रहे हैं. इन अ रेस्टिंग स्टेज नॉन कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स नर्व सेल. This pump, what pump? Sodium potassium pump spends some energy ATP to maintain higher concentration of potassium and the lower concentration of sodium inside the cell. देखिए inside the cell की बात हो रही है, यहाँ पे पोटेशियम की हाई है तो पोटेशियम की हाई होगी तो आउटसाइड लो होगी, तो आउटसाइड ऑफ द जो पोटेशियम होगा वो अप्लाई करेगा सम एनर्जी टू मूव इनटू द सेल. सिमिलरली इनसाइड ऑफ द सेल होंगे, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन होगी सोडियम की, सो दे हैव टू अप्लाई सम एनर्जी टू मूव आउट ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन. For this purpose, pump actively moves sodium to the outside of the cell where they are already in higher concentration. Similarly, this pump moves potassium from outside to the inside the cell where they are in the higher concentration. ठीक है,
आपने इस डायग्राम को अच्छी तरह समझना है, फिर ही आप अपनी वर्डिंग में बना सकेंगे। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आपने इस चैप्टर की हर डायग्राम को अच्छे से याद करना है, कोई भी स्किप नहीं करनी। आज आपका जो फर्स्ट हाफ चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपकी डायरी क्या है स्टूडेंट्स, आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अच्छी तरह से रिवाइज करना है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और इसकी डायग्राम करनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।